नमस्कार। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, गुडविल। गुडविल टर्म एज रेपुटेशन ऑफ फर्म विच हेल्प द फर्म टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। जो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कराती है वही क्या है? गुडविल। तो गुडविल दो तरह की होती है, सेल्फ जनरेटेड एंड परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता, परचेज गुडविल बैलेंस शीट में शो होती है। क्योंकि परचेज गुडविल के लिए ट्रांजेक्शन हुआ है तो रिकॉर्ड होगी, बट सेल्फ जनरेटेड के लिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू काउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जिसको आप AS 26 भी बोलते हैं। तो क्या समझा आपने? परचेज गुडविल बैलेंस शीट में शो होगी, कर सकते हैं, जरूरी नहीं शो करो, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में शो नहीं होगी। नेक्स्ट चीज आती है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। तो फैक्टर क्या होते हैं गुडविल को अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर क्या है? लोकेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, आफ्टर सेल सर्विस, ये सब क्या है? नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ये सब क्या है? फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। गुडविल सेंट्रल प्लेस पे होगी, ज्यादा कस्टमर होंगे। गुडविल अगर का नेचर ऐसा है जहां पर अपने आप, जैसे मैंने कहा दूध की दुकान है, शराब की दुकान है, वो क्या है? नेचर होता है, अपने आप ही वहां पर लोग पहुंच जाते हैं, अपने आप गुडविल हो जाता है। तो अब आता है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दो तीन मेथड मैंने बताया आपको, कौन कौन से मेथड हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अगर हम एवरेज प्रॉफिट की बात आते हैं, जो आप एक्चुअली अर्न करते हो, क्या होता है? एवरेज। एवरेज मतलब एक्चुअल। दूसरा होता है नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट काम आता है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जो आप नॉर्मल कंडीशन में कमा गया प्रॉफिट। जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो नॉर्मली इस पर कितना 8% 10% मिल रहा है, मिलता है, तो वो नॉर्मल रेट हो गया। तो नॉर्मल रेट या नॉर्मल प्रॉफिट, आप एक चाय की दुकान खोलते हैं तो आप क्या मानते हैं? 10,000 15,000 20,000 कमा रहे हैं, बट आप 2 लाख कमाने लगे डॉली चाय वाले की तरह, तो क्या है वो है उन दोनों का डिफरेंस सुपर। एक्चुअल में वो 2 लाख कमा रहा है, नॉर्मल लोग 20,000 कमाते हैं, तो डिफरेंस जो 180 का है वो क्या है? सुपर है। तो नॉर्मल से ऊपर जाएंगे तो सुपर हो जाएगा। अब आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। दो होते हैं, पहला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल कैसे निकालते हैं? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेटवर्थ। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेटवर्थ। बट ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। कभी कभी आपको कैपिटलाइज वैल्यू दे रखी होती है, फिर भी हम जबरदस्ती कैपिटलाइज उसमें इस फॉर्मूले को लगाते हैं, जो गलत है। कैपिटलाइज वैल्यू दे रखी है तो उसमें डायरेक्ट नेटवर्थ क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब आता है नेटवर्थ क्या है? एसेट माइनस लायबिलिटी। बट कभी आप कंफ्यूज जाओ कि एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। जब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो क्या होता है? टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नेटवर्थ क्या होता है? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो अब आते हैं इसमें, देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। मैंने अभी समझाया कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज तो आप निकाल ले सकते हैं। 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो 4 से डिवाइड करेंगे जोड़कर, और 5 साल दे रखा है तो 5 से डिवाइड करेंगे। बट ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? इसका फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। एवरेज मतलब जब भी आता है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। बट कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नॉर्मल रेट भी मालूम हो गया आपको। नॉर्मल रेट में रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। मान लो बैंक आपसे 10% चार्ज करता है और 2% रिस्क है, तो नॉर्मल रेट कितना हो गया? 12%। क्लियर हो गया? मान लो बैंक आपसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है? 10। और मार्केट में आप रिस्क फैक्टर भी होता है। बैंक में डालोगे तो रिस्क कम होगा, लेकिन दूसरे को उधार दोगे तो क्या होगा? बिजनेस में लगा रहे हो तो क्या है? रिस्क ज़्यादा है, तो 2-3% रिस्क जोड़ लो, कितना हो गया? 13%। क्लियर हुआ? नॉर्मल रेट 13% हो जाएगा तब। अच्छा, अगला पॉइंट आते हैं यहाँ पर, जो आपको नहीं समझ में आता। एवरेज। एवरेज भी ऐसा एवरेज नहीं होता जो आप समझते हैं। एवरेज प्रॉफिट भी नॉर्मल कंडीशन में कमाया गया प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब आपके बिजनेस में कोई एबनॉर्मल चीज नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉफिट आगे भी कंटिन्यू होनी चाहिए, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। जैसे
आग लग गई, प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन आप कमाए तो ज़्यादा हो ना, उस एबनॉर्मल लॉस को जो आपके प्रॉफिट में इंक्लूड है उसे क्या करेंगे, हटाएंगे। तो मैं लॉस से प्रॉफिट हमारा कम हो रखा, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इस तरह कोई एबनॉर्मल गेन हो गया है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया है। क्या आगे भी मिलेगा क्या है, हम गुडविल तो आगे के पैसे के लिए दे रहे हैं ना, तो आगे प्रॉफिट कमाएंगे उसके लिए, बट ये प्रॉफिट आगे थोड़ी मिलने वाला, इसके क्या करेंगे हम, तो ऐसे प्रॉफिट जो आगे नहीं मिलने वाले उनको हटा दो, ऐसे लॉस जो आगे आने वाले नहीं है फिर भी इंक्लूड हो गए, प्लस कर दो। कंडीशन यही है जिसको एबनॉर्मल बोलते हैं। एबनॉर्मल मतलब कभी कभार हो गया, रोज होने वाला नहीं है। क्लियर हुआ। चोरी हो गई, क्या रोज चोरी हो गया, प्रॉफिट क्या हो रखा, कम, बढ़ा देंगे, ठीक है ना। आपने कोई एसेट बेच दिया, उसको गेन हो गया, क्या दोबारा भी गेन हो जाएगा, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बट कोई ऐसे एक्सपेंस जो आपको माइनस करना चाहिए आपने माइनस नहीं कर रखा, तो उन्हें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे मान लो आपने इंश्योरेंस ही नहीं कराया अभी तक अपने बिजनेस का, तो गलत है ना। हम बिजनेस ले रहे हैं तो भाई इंश्योरेंस कराएंगे, इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है, आपने माइनस नहीं कर रखा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, माइनस नहीं हो रखा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पार्टनर का रिम्यूनरेशन नहीं दे रखा आपने, हम देंगे भैया, हम काम लगे दूसरे के रखेंगे तो पैसा देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, वो भी प्रॉफिट से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। अगर पार्टनर रिम्यूनरेशन दे रखा है तो उसको हम एवरेज प्रॉफिट से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। समझ में आ गया। कोई सी भी ऐसे एक्सपेंस जो ऑपरेटिंग नेचर के हैं और माइनस नहीं हो रखे तो उन्हें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर हो गया। अभी आपने कैश फ्लो पढ़ लिया तो आपको मालूम होगा कि ऑपरेटिंग नेचर के क्या है होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग के नेचर क्या होते हैं। जो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस है वो क्या होते हैं, ऑपरेटिंग नेचर। मैं बिजली का बिल दे रहा हूँ तो क्या है, ऑपरेटिंग है। रूम रेंट दे रहा हूँ तो क्या है वो, ऑपरेटिंग। डेप्रिसिएशन हो रहा है तो क्या है वो, ऑपरेटिंग है। समझ में आ गया आपको। लेकिन मैं कोई एसेट बेच रहा हूँ वहां लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है तो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है। शेयर मार्केट में पैसा लगा दूं वहां डिविडेंड मिल गया क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अब एक चीज और आपको बता रहा हूँ मैं, आपको यहाँ पे गुडविल निकालते हो तो अभी आप तो एसेट निकालने के लिए मैंने क्या क्या माइनस करने के लिए बोला था बताओ, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोला था, याद है आपको। अगर उस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर कोई इंटरेस्ट मिला है तो भी एवरेज प्रॉफिट से माइनस हो जाता है, ध्यान रखना है। क्या माइनस होता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का माइनस होता है एसेट निकालते समय। लेकिन अगर उसको इंटरेस्ट आ रखा है तो वो भी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है, क्या करेंगे, माइनस। समझ में आया। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर जो हमारा बिजनेस का है ही नहीं, मान नहीं रहे उसे, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको भी क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। समझ में आया नहीं आपको, क्या क्या माइनस करेंगे, समझ में आ गया आपको। कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नहीं हो रखा तो माइनस करेंगे, बट अगर कोई एबनॉर्मल एक्सपेंस माइनस हो रखा तो उसे क्या करेंगे, प्लस। एबनॉर्मल गेन हो रखा तो क्या करेंगे, माइनस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ आपको, आ गया। इस तरह आपको कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि आपने कैपिटल नेचर के आइटम को रेवेन्यू नेचर मान लिया है। कैपिटल नेचर मतलब क्या होता है बताओ, एसेट। रेवेन्यू नेचर क्या होता है, एक्सपेंस। इट मींस आपने एसेट को एक्सपेंस मान रखा है। आपने फर्नीचर खरीदा या फर्नीचर का मेजर रिपेयर करा है, मेजर रिपेयर कैपिटल नेचर का होता है। मेजर रिपेयर मतलब ओवरहालिंग, जैसे आपको बुखार हो गया, दवा कोई देखने आता है। अब जहाँ चीड़ फाड़ कर आपका हार्ट सर्जरी हो गई, कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा तो लोग देखने आते, भैया बच गए आप, तुम्हारी जिंदगी में मिल गए, 10-20 लाख रुपया लग जाता तो क्या है वो, मेजर रिपेयर हो रहा है शरीर का ना, पुनर्जीवन, भाई क्या नया जन्म मिल गया आपको, तो वो क्या है, आपकी आयु बढ़ा रहा है। ठीक है ना। इसी तरह किसी एसेट का अगर मेजर रिपेयर हो रहा है तो क्या है वो, कैपिटल नेचर का है। और क्योर रिपेयर है क्या है वो, रेवेन्यू नेचर का, मतलब एक्सपेंस है। और मेजर रिपेयर हो रहा है क्या है, पंखा ऐसे ऐसे चलने लगा तो क्या करोगे, उसकी मेजर ओवरऑलिंग करा गया, ऐसे चलने लगा, उम्र बढ़ गई 3 साल, मैकेनिक बोले भैया 3 साल के लिए छुट्टी, तो क्या होगा, 3 साल उम्र बढ़ी, वो क्या है, कैपिटल नेचर का। तो उसे क्या मानना था, एसेट। और तुमने क्या मान लिया, एक्सपेंस। प्रॉफिट क्या कर रखा तुमने, क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब तुमने एसेट को, तुमने एक्सपेंस को एसेट नहीं माना, क्या उस पर डेप लगाया होगा, डेप भी भूल गए होगे, डेप नहीं माइनस किया, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ में, अभी मैं समझा रहा हूँ फिर क्वेश्चन कराएंगे इसके आगे। समझ में नहीं आपको, क्या क्या प्लस करना है क्या क्या माइनस करना, दिमाग में आया।
कभी ऐसी चीजें आए तो कर सकते हो, हालांकि ज्यादा हो। अब एक क्वेश्चन और रह गया आपका, कैपिटलाइजेशन ऑफ, यहां गुडविल कैसे निकालते हैं, यहां बड़ा आसान होता है। इसमें गुडविल क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन, फार्मूले से आपको बहुत अच्छी तरह वाकिफ होना पड़ेगा। पाई नहीं है, एन है, हमारी राइटिंग कुछ स्पेशल है, आपको फेमिलियर होना पड़ता है। आ गया समझ में आपको? गुडविल क्या हो गया, तो दो मेथड बताया मैंने आपको। अगर एवरेज प्रॉफिट पाएंगे तो क्या करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेटवर्थ। और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज करेंगे तो क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। आंसर आ गया, इसमें कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस इसमें भी आते हैं, अगर थ्योरी पोर्शन देखे तो थ्योरी पोर्शन हमारा यहीं तक है, इसके आगे थ्योरी पोर्शन जाता नहीं है। लेकिन अगर हम इसे कॉन्सेप्ट पर जाएं तो कॉन्सेप्ट में क्या क्या हो सकते हैं एक बार क्वेश्चन देख लेंगे इसके, ठीक है ना। सिंपल से टफ क्वेश्चन, ए बी पार्टनर थे 2:1, सी को एडमिट कर लिया 1/4 शेयर के लिए। अब बोलोगे सर एडमिशन हो गया, भाई गुडविल तो कहीं भी कैलकुलेट होगा, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा क्या कैलकुलेट होगा, गुडविल। वो कौन सी एसेट है जो कंपलसरी वैल्यूड होती है एट टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, गुडविल। और कोई एसेट का कंपलसरी वैल्यूएशन जरूरी नहीं है, बट गुडविल इज कंपलसरी वैल्यूड, ठीक है ना। तो गुडविल मालूम है आपको, एक ओल्ड होता है एक न्यू होता है, वो तो हम जब उसकी जनरलिटी सीखेंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम क्या बता रहे हैं आपको कि हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, हाउ टू वैल्यूड न्यू गुडविल। न्यू गुडविल की बात हो रही है, ओल्ड तो पहले बैलेंस शीट में दिख रहा होगा। हाँ, तो मान लो ए बी पार्टनर थे, उनके सी का आया 1/4 शेयर के लिए, ठीक है ना। अब बोला है कि गुडविल टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज, 2 years purchase of average profit of previous 4 years। 2 years परचेज निकालने किसका, एवरेज प्रॉफिट का। कौन से एवरेज प्रॉफिट का, प्रीवियस 4 years के, मतलब एवरेज प्रॉफिट 4 साल का निकालना है। कितने साल निकालना है, 4। अब यहां लिखा है 2000, यहां लिखा है 60,000, यहां लिखा है 50,000, यहां लिखा है -10,000, यहां लिखा है 40,000, यहां लिखा है 1 लाख। इस साल हमने जबरदस्त प्रॉफिट कमाया, धमाल हो गया, ठीक है ना। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व करें, गुडविल कैसे निकालेंगे बताइए। तो गुडविल क्या होगा बताओ, 4 साल के लेंगे, तो हम किस ईयर को कंसीडर करते हैं, लेटेस्ट ईयर लेते हैं ना। इन 4 को लेंगे ना, पुराने से कोई मतलब है, पुराने में कोई भरोसा हमारा नहीं है। कल क्या थे मैटर नहीं करता, आज क्या हो ये मैटर करता है। कितना अमाउंट है, 50, 40, 90, 180, बहुत जीनियस लड़का है। 180 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया, 45। आ गया 45। तो इनटू कितना होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस होगा। कितना है नंबर ऑफ परचेज, 2 है। गुडविल कितना आ गया, 90। आसान है, तो ये हमें आता ही है, बताने कोई जरूरत है, बोलो क्यों बता रहे हो, ठीक है। अब इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे थोड़ा सा। साल का यदि प्रॉफिट लेना है तो हमें बस 4 एडजस्टमेंट दे रखा है कि इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर से हमारा प्रॉफिट कम हो रखा है ना, क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। कितना प्रॉफिट आ गया, 60,000। दूसरा देखते हैं, इंक्लूडिंग गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, कितना आएगा, कितना आएगा, -60 कैसे आ गया भाई, ये भी वाली बात थी है। ये माइनस है, ये भी माइनस में आज जुड़ जाएंगे दोनों, 60,000 हो जाएंगे।
यहाँ पे क्या एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस नहीं कर रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑपरेटिंग होता है, नहीं माइनस किया है तो करो, किसने रोका है? 20 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 20,000। और यहाँ ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट बढ़ रखा है, कम कर देंगे, कितना कम करेंगे हम? 90 बचेगा, डिवाइड बाय 4, ये तो कैंसिल ही हो गया, 10 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 27,500। गुडविल कितने आ गई? 27,500 इंटू 2, 55,000। आसान क्वेश्चन है कि नहीं बताओ? जो भी लिखा है तिवारी जी आप समझ सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये मैटर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, किसके लिए? एवरेज प्रॉफिट लिए। एवरेज प्रॉफिट आपको समझ में आ गया होगा, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का भी देख लेते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। सिंपल है, तो मान लो तो इंटेलिजेंट हैं आप लोग, फिर भी हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। पहले देखेंगे टोटल, आपको क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। पहले क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट तो आ गया 5 लाख। इसमें पार्टनर का रिम्यूनरेशन भी माइनस होगा 20,000 का, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 480। मैं सॉल्व नहीं कर समझा रहा, एवरेज तो 5 आ गया, इस 5 में से 20 माइनस करेंगे ना, और 20 ईच बोलता तो कितना माइनस करते हैं? 40। अब आते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की बात। तो क्या चाहिए आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल एसेट कितने हैं बताओ? टोटल एसेट है कितने? 5, 20। तो कैश एक्सक्लूड है तो जोड़ेंगे, अगर इंक्लूड होता तो रहने देते, तो कितना ले मानते? 5 लाख ही मानते, बट एक्सक्लूड है ना, माइनस किया, प्लस कर दिया हमने, कितना आ गया टोटल एसेट? 520। क्रेडिटर्स कितने हैं? लाइबिलिटी तो यही है ना, ये थोड़ी लाइबिलिटी हमारी, इसको हटाओ। करंट लाइबिलिटी देखना है, करंट लाइबिलिटी में क्या आता है? क्रेडिटर्स। ये किसके पार्ट है? रिजर्व एंड सरप्लस के, ये थोड़ी आएंगे। क्या आएगा? करंट लाइबिलिटी। कितनी करंट लाइबिलिटी? 50। तो 520 में 50 माइनस करो, कितना आया? 470। नॉर्मल रेट कितना है? 10%, कितना आ गया? 47,000। अरे सुपर प्रॉफिट निकाल रहे थे ना, सुपर प्रॉफिट क्या होगा? एवरेज 480 माइनस 47 ना, कितना आ गया? 423। 33 आएगा यार, हाँ 33, 433 आ गया। अब गुडविल क्या आ गया बताओ? सुपर प्रॉफिट जो कि कितना है? 433 इंटू क्या? नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना है नंबर ऑफ ईयर परचेज? कितना आंसर आ गया? 866,000। फिर से रिपीट कर दें, पहले क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। 5 लाख माइनस पार्टनर का रेम्यूनरेशन कितना? 20। तो 480 आ गया एवरेज। नॉर्मल प्रॉफिट लिए क्या चाहिए हमें? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट कितना है? कैश को मिलाकर कितना आ जाएगा? 520। लायबिलिटी में तो केवल क्रेडिटर्स ही है ना, माइनस कर दिया, 470 आ गया। नॉर्मल है 10% है, 47 आ गया, माइनस कर दिया तो मैं सुपर प्रॉफिट आ गया, तो गुडविल आ गई हमारी। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे, यहां सब कुछ दे रखा है, क्वेश्चन करें स्टार्ट। पहले क्या रखा? गुडविल दे रखा है। क्वेश्चन फिर देखते हैं क्या दे रखा है यहाँ पर। गुडविल, गुडविल की वैल्यू दे रखी, क्या फॉर्मूला मालूम है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैंने उस दिन समझाया था, केवल फॉर्मूला याद करके जाओ, 90% क्वेश्चन में आप आ जाएंगे। कितना है गुडविल? नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है? 3। तो सुपर प्रॉफिट आ गया ना, डिवाइड करो 3 से, 210 आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो, टोटल एसेट दे रखा, करंट लायबिलिटी, यहाँ पे इंक्लूडिंग है तो इसका कोई काम नहीं रह गया। तो क्या आ गया यहाँ पर? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया बताओ? टोटल एसेट 20 लाख का, करंट लायबिलिटी 4 लाख की, कितना अमाउंट आ गया?
तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट आ गया कितना, 16 लाख का कितना, 10%। अब आपको मालूम है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा बताओ, सुपर प्रॉफिट प्लस, दोनों मालूम है, सुपर कितना है 210, नॉर्मल कितना है, आंसर आ चुका है। कोई भी टॉपिक हमसे टफ नहीं है, हमें मेंटली स्ट्रांग बनना है कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं और आप बन जाता है। अब एक कैपिटलाइजेशन मेथड क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। कैपिटलाइजेशन के क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं ज्यादातर, और सुपर प्रॉफिट वाले भी आ सकते हैं। जिन चैप्टर को आप 12th में वेटेज कम देते हो वो यहाँ ज्यादा वेटेज के आते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट क्या देखा, ए फर्म लिखा, ए फर्म तो अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पर गुडविल अगर पहले मेथड से कैसे करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से सॉल्व करेंगे कैसे, फॉर्मूला मालूम है आपको, क्या फॉर्मूला है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेटवर्थ। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट जो कितना 60,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट कितना है 20, कितना अमाउंट आ गया ₹3 लाख आ गया, माइनस क्या करते हैं नेटवर्थ, नेटवर्थ क्या टोटल एसेट माइनस टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे अमाउंट ज्यादा आ रहा है ना, चलो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको 1,60,000 करते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 160, 160 को 20 से इंटू करो कितना 32 लाख आ गया, कितना अमाउंट आ गया ये 32 नहीं आएगा, कितना अमाउंट आ गया ये 8 लाख आएगा, माइनस नेटवर्थ कितना आया 5 लाख, गुडविल कितनी आ गई आपकी 3 लाख। अब दूसरे मेथड्स करेंगे इसको हम, दूसरा मेथड क्या हमारा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट तो मालूम है हमें, अब सॉरी एवरेज प्रॉफिट मालूम है, अब क्या निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, कितना अमाउंट आ गया 5 लाख इनटू नॉर्मल रेट कितना है 20%, कितना अमाउंट आ गया 1 लाख आ गया। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज कितना है हमारा 1 लाख, ये 1 लाख है, कितना अमाउंट आ गया, गुडविल क्या आएगी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, कितना सुपर प्रॉफिट ₹3 लाख, यहाँ भी 3 लाख है, यहाँ भी 3 लाख, हमारा आंसर आ चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए